बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 में लास्ट वाली एक्सरसाइज 1.5 उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जो फर्स्ट 4 एक्सरसाइज हैं उनके तमाम क्वेश्चन को 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है। इसमें हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं और पहले जो होंगे क्वेश्चन उसमें हमने पॉपुलेशन के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। हमें फार्मूला भी जो गिवन होगा और उसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी होगी। फिर हमने साउंड जो है इंटेंसिटी उसके बारे में जो है वो क्वेश्चन करने और लास्ट पे हमने जो है वो इंटरेस्ट के बारे में जो है वो क्वेश्चन करने। तो आइए एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है ए पॉपुलेशन इज़ गिवन बाई, यानी कि एक पॉपुलेशन के लिए उसने एक फार्मूला दे दिया है n इज़ इक्वल टू 300 ई पावर 0.02 टी वेयर इज़ मयर्ड इन हावर्स, यानी कि उसको घंटे में मयर किया जाता है उसकी पॉपुलेशन को। फाइंड द टाइम, हमने टाइम फाइंड करना है व्हेन द पॉपुलेशन बिकम 600, यानी कि जब पॉपुलेशन है वो 600 बन जाती है। तो हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो जो इक्वेशन 1 है हम उसको लिख लेंगे पहले। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, ये जो फार्मूला है इसको हम इक्वेशन की फॉर्म दे देंगे 300 ई पावर 0.02 टी, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास ये n है, ये n जो है ये पॉपुलेशन है, तो इसको हम लिख लेंगे पॉपुलेशन इसको हम n के साथ, ये कैपिटल N के साथ डिनोट करेंगे और ये हमारे पास है 600। और हमने जो फाइंड करना है वो करना है टाइम। तो टाइम हॉवर्स में फाइंड करना है, उसको t लिख लेंगे और आगे क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। तो अब क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करनी है तो हम लिखेंगे नो इक्वेशन 1 बिकम्स, लिखेंगे नो इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी कि उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। तो हम पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। वो है हमारे पास n इज़ इक्वल टू 300 ई पावर 0.02 टी। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 600, वो यहाँ पे पुट कर लिया और 300 ई पावर 0.02 टी हमने फाइंड करना है। अब देखिए 300 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 300 डिवाइड हो जाएगा और ई पावर 0.02 टी ये एज इट इज़ रहेगा। अब ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, तो 3 1 3 और 3 2 6, तो ये हमारे पास आ गया 2 इज़ इक्वल ई पावर 0.02 टी। अब देखिए यहाँ पे टी जो है वो पावर में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल में, हमने इसको नीचे लेकर आना है तो हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग लेंगे तो log 2 log e पावर 0.02 टी। अब log 2 को अभी एज इट इज़ लिखेंगे। log क्या करता है, पावर को पहले लिख लेता है, ये आ जाएगा 0.02 टी और log e। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास ये एज इट इज़ लिख देंगे 0.02 टी। जो log e है हमने जो है पीछे एक्सरसाइज की थी वहाँ पे डिस्कस किया था कि जो log e है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है log e की। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और ये आ जाएगा log 2 0.02 टी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने t फाइंड करना है, ये वैल्यू हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा t और log 2 उधर ही है, 0.02 जो है वो इधर आके डिवाइड होगा। अब इसको कैलकुलेटर में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए आपने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना है और आपने ये वाला log लेना है, ये ln जहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल log 2 है
और ब्रैकेट क्लोज। फिर हमने इसको डिवाइड करना है 0.02 के साथ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 0.0 और 2 और इक्वल प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 34.65। तो हम इसको 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही लेंगे, तो ये सेकंड डिजिट हमारे पास 5 है, तो इसलिए ये आ जाएगा 34.7। तो यहाँ पे लिखेंगे 34.7 और इसको सही तरह करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा t इज़ इक्वल टू 34.7 और इसका यूनिट आएगा हमारे पास हावर्स, यानी कि 600 जो पॉपुलेशन है वो 34.7 घंटों में जो है वो पॉपुलेशन जो है वो 600 जो है वो बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ए कल्चर ग्रोज अकॉर्डिंग टू, यानी कि कल्चर जो है वो इसके मुताबिक ग्रो होता है। ये हमारे पास इक्वेशन है, फार्मूला है n इज़ इक्वल टू 150 ई पावर के टी, वे टाइम टी मैयर्ड इन हावर्स, यानी कि यहाँ पे भी टाइम जो है वो हावर्स में नुमाइश किया जाता है। आफ्टर 10 आवर्स, यहाँ पे टाइम दे दिया, उसने टाइम दिया हमारे पास 10 आवर्स, द पॉपुलेशन बिकम 250। तो हमारे पास कैपिटल N की जो वैल्यू है वो 250 है। फाइंड द ग्रोथ कांस्टेंट K। अब यहाँ पे हमने K फाइंड करना है, तो हम उस फार्मूले को पहले लिख लेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है N इज़ इक्वल टू 150 और e पावर के टी, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और नेक्स्ट हम लिखेंगे n इज़ इक्वल टू, ये है पॉपुलेशन बिकम 250, ये हमारे पास कैपिटल N है और ये है 250 और आफ्टर 10 आवर्स, तो हमारे पास जो टाइम है वो है 10 हावर्स और फिर हमने फाइंड करना है जो ग्रोथ कांस्टेंट है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे GROW और TH ग्रोथ कांस्टेंट, तो उसको हमने K कहा हुआ है और वो हमने फाइंड करना है। अब ये वाली जो वैल्यू है उस फॉर्म में पुट कर देंगे तो बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी कि इक्वेशन 1 जो है वो इस तरह बन जाएगी। हम पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, n इज़ इक्वल टू 150 ई पावर के टी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो n की जो वैल्यू है वो है 250, तो यहाँ पे आ गया 250। 150 जो है वो एज इट इज़ a पावर k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और t की वैल्यू उसने दी है वो है 10। अब यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 150 जो है वो डिवाइड हो जाएगा और e पावर 10k। अब ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 के टेबल पे कैंसिल होगा, 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15, या आप इसको कैलकुलेटर में 250 को 150 पे डिवाइड कर लो, वो आपके पास पॉइंट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 5/3 और e पावर 10k। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमने क्योंकि k फाइंड करना है, तो k फाइंड करना है, इसको नीचे लाना है, तो हम दोनों तरफ नेक्स्ट लॉग जो है वो ले लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग, नेक्स्ट पेज पे इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 5/3 को जब कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.67 जो है ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें 5/3, तो ये हमारे पास आएगा 1.666 आ रहा है, तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेंगे, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.67 और इक्वल लॉग e पावर 10k। तो इस लॉग की वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे, लॉग 1.67 ये पावर में है वैल्यू, तो ये पहले आ जाएगी 10k और लॉग e इसको अभी एज इट इज़ लिखेंगे, लॉग 1.67, 10 जो k जो है वो एज इट इज़ रहेगा और लॉग e की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होती है। ये आ गया लॉग 1.67 और 10 के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10k आ जाएगा।
अब नेक्स्ट हम क्योंकि के फाइंड कर रहे हैं तो के जो है वो उधर ही रहेगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 10 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर में हम सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए लॉग, ये नेचुरल लॉग प्रेस किया और 1.67 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आ गया 0.051। तो हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट जो है वो ले लेंगे, आप 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। 0.0512 लिख लेते हैं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो ये आ गया 0.051 जो है वो 2, और आगे क्योंकि 8 है तो इसलिए हम 2 को 3 लिख लेंगे और राउंड ऑफ करेंगे ना के, तो इस तरह के आ गया हमारे पास 0.0513। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है एक जो कि डिके करता है, n इज़ इक्वल टू 800 e पावर माइनस 0.05t। अब इसको भी हमने पहले 2 क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। ये हमें फार्मूला जो है वो दे दिया गया, वेयर इज़ इन हावर्स, यानी कि जो टाइम है, वेयर t इज़ इन हावर्स, फाइंड द टाइम, यानी हमने टाइम फाइंड करना है व्हेन द अमाउंट रिड्यूस टू 200। ये हमारे पास n की वैल्यू है, तो हम उस फार्मूले को यहाँ पे लिखते हैं, n इज़ इक्वल टू 800 e पावर माइनस 0.05t। इसको हम उसी तरह इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो n है, कैपिटल N, यानी कि पॉपुलेशन, हमारे पास जो है वो अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, वो हमारे पास n है, ठीक है। और उसको हम लिख लेंगे 200, और टाइम जो है वो हमने फाइंड करना है, यहाँ पे t लिखेंगे इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे नो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है, तो इस इक्वेशन को हम लिख लेंगे n इज़ इक्वल टू 800 e पावर माइनस 0.05t। अब इस n की जगह पे 200 आ जाएगा, 800 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और e पावर माइनस 0.05t। अब इसमें 800 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, e पावर माइनस 0.05t एज इट इज़ रहेगा। अब ये 2 0 से गए, 2 1 2 2 4 8, तो ये आ गया 1/4। 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में, तो ये हमारे पास आएगा 0.25, और e पावर माइनस 0.05 और साथ आ जाएगा t। अब क्योंकि हमने t फाइंड करना है तो दोनों साइड पे हम लॉग ले लेंगे, तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने नेचुरल लॉग लेना है, तो ये आ जाएगा लॉग 0.25 और लॉग e पावर माइनस 0.05t। अब क्योंकि ये जो लॉग है 0.25, ये हमारे पास अभी एज इट इज़ रहेगा 0.25, और ये वैल्यू जो पावर में है वो स्टार्ट में आ जाएगी माइनस 0.05t और log e। अब log e की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, बाकी हम एज इट इज़ लिख देंगे माइनस 0.05t, और log e की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब इस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास माइनस 0.05t आ जाएगा। अब क्योंकि हमने t फाइंड करना है, तो ये माइनस 0.05 इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 0.05। अब इसको कैलकुलेटर में हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है लॉग, नेचुरल लॉग और 0.25 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाय माइनस 0.05 ब्रैकेट क्लोज, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है 27.72, और क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये लॉग की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, तो ये आ गया 27.72, और इसको अगर राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास आएगा 27.73।
तो इसको लिख लेंगे हम, लेकिन इसको ना हम 27.72 ही रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आंसर बिल्कुल इसी तरह का ही है। तो क्योंकि टाइम था हॉवर्स में, इसको हम लिखेंगे टाइम इज़ इक्वल टू 27.72 हॉवर्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है सब्सटेंस डिके अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वेयर टाइम टी इज़ मेजर्ड इन हॉवर्स, यानी कि हमने टाइम यहाँ पे भी फाइंड करना है। ये जो आपको फार्मूलाज दिए जा रहे हैं ना, ये आपने 10th क्लास की फ़िज़िक्स में लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा था हाफ लाइफ के बारे में, वहाँ पे आपने जो है वो सब्सटेंस को डिके जो है वो किया था, तो ये उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने टाइम फाइंड जो है वो वे टाइम टी इज़ मेजर्ड इन हॉवर्स, टाइम जो है वो हॉवर्स में मेजर्ड है आफ्टर 8 आवर्स, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। द अमाउंट बिकम 400, ये n जो कैपिटल है उसकी वैल्यू 400, फाइंड द डिके कांस्टेंट। तो हमने डिके कांस्टेंट जो है वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले को लिख लेते हैं। हमारे पास फार्मूला है कैपिटल N 600 e पावर KT, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और यहाँ पे हमारे पास n कैपिटल जो है उसकी वैल्यू है 400, और टाइम जो है वो है हमारे पास 8 हॉवर्स, और हमने जो है वो डिके कांस्टेंट फाइंड करना है। डिके कांस्टेंट उसको फाइंड करना है, के और इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब उस इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नो इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी कि इक्वेशन 1 जो है उसको लिख लेंगे पहले, n इज़ इक्वल टू 600 e पावर KT। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, n की जो वैल्यू है वो 400 है, वो यहाँ पे पुट की 600 जो है वो एज इट इज़ आएगा, और e पावर KT जो है k वैसे ही आ गया, और टाइम हमें गिवन है वो 8 आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट 600 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 600 जो है वो डिवाइड हो गया, और यहाँ पे आ गया e पावर 8k। अब ये 20 से कैंसिल हो गए, 2 2s are 4, 3 2s are 6, तो ये हमारे पास आ गया 2/3 e पावर 8k। अब 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.666 आएगा, तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेंगे और राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.67 e पावर 8k। अब क्योंकि हमने k फाइंड करना है तो इसको हम नीचे लेकर आएंगे, पहले आएगा तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आएगा लॉग 0.67 और लॉग e पावर 8k। अब ये वाला जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आएगा, और ये जो पावर में वैल्यू है वो लॉग से पहले आ जाएगी, और लॉग e, तो ये आएगा लॉग 0.67 8k, लॉग e की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है, सो लॉग 0.67 8k 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8k आ जाएगा। अब क्योंकि हमने k फाइंड करना है, 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 8 डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर में जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास, आपने उसी तरह सॉल्व कर लेना जिस तरह हम पीछे फाइंड करके आए हैं, तो ये हमारे पास आएगा -0.05। तो इस तरह k की वैल्यू हमारे पास आ गई है -0.05। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सॉल्व करेंगे। अब जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने किए हैं वो तकरीबन कहीं पे डिके आया था और साथ फार्मूला भी दिया था, हमने पॉपुलेशन के बारे में भी किया है। तो अब जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है वो अब साउंड के बारे में, साउंड इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपने क्लास 10th की फ़िज़िक्स में साउंड वाले चैप्टर में किए हैं।
तो इसमें हम लिखेंगे वो इसकी स्टेटमेंट समझें। वो कह रहे हैं साउंड हैज़ इंटेंसिटी, यानी एक साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको आई से डिनोट किया गया, वो है 10⁻⁶ वाट पर स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास इसका फार्मूला इंटेंसिटी का, वाट पर स्क्वायर मीटर। एंड रेफरेंस इंटेंसिटी आई नोट वो है 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द साउंड लेवल इन डेसिबल, हमने साउंड लेवल जो है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं। आई की जो वैल्यू है इंटेंसिटी की वो है हमारे पास 10⁻⁶ वाट पर स्क्वायर मीटर, और जो हमारे पास रेफरेंस इंटेंसिटी है जिसको आई नोट जो है वो उससे डिनोट किया जाता है 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। अब वो कह रहा है कि साउंड लेवल जो है वो फाइंड करें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साउंड लेवल, साउंड लेवल उसको एल के साथ जो है वो डिनोट करते हैं, और ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नो दैट, यानी इसका फार्मूला अब लिखना है एज वी नो दैट। ये आपने याद करें, आपने फार्मूला पढ़ा था L इज़ इक्वल टू 10 और log आई ओवर आई नोट, और इसके साथ डेसिबल जब हम फाइंड करेंगे तो जो साउंड लेवल है हमारे पास उसका यूनिट है डेसिबल आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो L 10 log आई की वैल्यू है 10⁻⁻6 और आई नोट की वैल्यू है 10⁻⁻12। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो L इज़ इक्वल टू 10 और log, अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावरें जो है वो माइनस हो जाएंगी, तो -6 माइनस इंटू -12। अब L इज़ इक्वल टू 10 log 10 पावर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 12, और L इज़ इक्वल टू 10 log 12 में से 6 जो है वो माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻6। अब देखिए 10⁻6 के पीछे log है, तो log क्या करता है, पावर को पहले लिख लेता है, तो ये आ गया 10 × 6 और log 10। अब log 10 की जो वैल्यू है वो याद रखना है हमारे पास 1 होती है, 10 × 6 हमारे पास 60 आ जाएगा। log 10 जो है वो 1 की इक्वल होता है। log 10 हम कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, 1 आ जाएगा। या देखिए जो हमारे पास log लिखा होता है LOG, जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है, क्योंकि इसको कहते हैं कॉमन log, और साथ भी 10 है। अब जितनी बेस में वैल्यू उतनी साथ हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे 1 आ गया, 61 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आंसर 60 आ जाएगा, और इसके साथ यूनिट आप लिखेंगे डेसिबल, DB डेसिबल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है ए साउंड हैज़ लेवल। अब हमें साउंड लेवल दे दिया गया और आई नोट दे दिया गया 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द इंटेंसिटी आई। अब हमने इंटेंसिटी आई जो है वो फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम गिवन डाटा लिख लेंगे। एल जो है साउंड लेवल है हमारे पास 80 डेसिबल, और आई नोट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 10⁻⁻12 और वाट पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द इंटेंसिटी, हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है, आई से उसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसका फार्मूला लिखेंगे और लिखेंगे एज वी नो दैट। इसका फार्मूला आ जाएगा L इज़ इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नोट। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो L इज़ इक्वल टू, L यहाँ पे हमें वैल्यू दी है, यहाँ पे हम L की वैल्यू पुट करेंगे 80 और 10 log आई हमने यहाँ पे फाइंड करना है, और आई नोट जो है वो है 10⁻⁻12। अब यहाँ पे देखिए 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 10 डिवाइड हो जाएगा, log आई ओवर 10⁻⁻12। अब 10 1s are 10, 10 8s are 80, 8 आ गया, और log यहाँ पे देखिए 10⁻⁻12 जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस, और साथ आई यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। अच्छा अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास LOG है log, और इसकी बेस नहीं है, तो इसकी बेस कितनी होगी
10। अब ये log की फॉर्म में, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो याद करें कि पीछे हम जब एक्सरसाइज करके आए हैं तो a पावर x इज इक्वल टू y था। जब हम इसको log की फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं log बेस में a आ जाता है और y जो इक्वल में वैल्यू वो यहाँ पे और जो पावर में वैल्यू है वो इधर आ जाती है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये log फॉर्म में है, तो log को एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को log फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेस जो है वो आप लिख लोगे 10। अब इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हमारे पास बेस है, तो बेस और इक्वल में हमारे पास 8 है तो वो इसकी पावर में आ जाएगा और ये आ जाएगा 10 पावर 12 और साथ आई आ जाएगा। दोबारा देख लें कि यहाँ पे बेस 10 है तो 10 के इक्वल में जो वैल्यू है, log के इक्वल में वैल्यू है जो उसकी बेस की पावर में आएगी और ये वैल्यू वैसी log जो है वो कैंसिल हो गया, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब क्योंकि हमने आई फाइंड करना है तो 10 पावर 12 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावरें जो है वो माइनस हो जाएंगी, तो इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10 पावर 8 माइनस 12 और इज इक्वल टू आई। अब 8 माइनस 12, ये 12 माइनस 8 हमारे पास 4 आएगा और साइन माइनस का और आई आ गया है। अब इसको हम सही तरह करके लिखेंगे आई इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 4 और इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है हमारे पास वाट पर स्क्वायर मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसने हमें पहले जो 4 क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन दे दिया और एक ही क्वेश्चन में उसके 2 पार्ट हैं। वो कह रहे हैं क्वांटिटी चेंज अकॉर्डिंग टू, एक हमारे पास जो मकदार है वो इस फार्मूले के साथ जो है वो तब्दील होती है। इफ़ n इज़ इक्वल टू 250 वन t इज़ इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट k। क्या हम इस t को यूज़ करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे और n जो है वो 250 पुट करेंगे। फिर वो कह रहा है क्वांटिटी n, फिर n फाइंड करें अगर t इज़ इक्वल टू 10 और k हम वही पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उस इक्वेशन को, तो n इज़ इक्वल टू 500 और e पावर के टी, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं। उसमें हमने वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k फाइंड करनी है और उसके लिए n जो है वो है हमारे पास 250 और t जो है टाइम वो हमारे पास 5 है और इसमें हमने k फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी कि इक्वेशन 1 जो है वो इस तरह बन जाएगी और इक्वेशन 1 को एक दफ़ा लिख लेंगे n इज़ इक्वल टू 500 e पावर के टी। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू है 250, 500 जो है वो एज इट इज़ आएगा और e पावर के हमने फाइंड करना है और t की वैल्यू हमारे पास है 5। अब 500 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 500 डिवाइड हो जाएगा और e पावर 5k, अब ये इससे डिवाइड हो गया और हमारे पास आ जाएगा 25 125, 25 2 150 आ जाएगा और ये 1/2 है, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 और e पावर 5k। अब हमने क्योंकि k फाइंड करना है तो दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा log 0.5 और log e पावर 5k। अब log 0.5 जो है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा और ये 5k जो है वो log से पहले आ जाएगा और log e, अब log e की जो वैल्यू है वो 1 होती है, बाकी हम वैसे ही लिखेंगे log 0.5 और 5k, log e की वैल्यू 1 आ गई। अब 5k 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास 5k ही आ जाएगा और log 0.5 हमारे पास एज इट इज़ है और 5k k फाइंड करना है, 5 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसको आप कैलकुलेटर में जब सॉल्व करेंगे तो तब आपके पास जो k की वैल्यू है
वो आ जाएगी -0.1386। तो आपने पॉइंट से के बाद जो है वो 4 डिजिट ले लेने हैं और यहाँ पे माइनस आएगा, तो इसको हम सही तरह करके लिख देते हैं। के की वैल्यू आ गई -0.1386। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं द क्वांटिटी n फाइंड करें व्हेन t इज़ इक्वल टू 10 हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये सेकंड पार्ट है और इसमें t जो है हमारे पास वो 10 है और जो हमारे पास है k की वैल्यू वो हमने वही यूज़ करनी है -0.1386 और जो है हमने फाइंड करना है यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करनी है। और अब हम यहाँ पे लिख देंगे नो इक्वेशन 1 बिकम, यानी कि ये जो इक्वेशन 1 है इसी में हमने वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे लिखेंगे नो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो 1 इक्वेशन है n इज़ इक्वल टू 500 e पावर के टी। n फाइंड करना है 500 e पावर, तो k की वैल्यू है -0.1386 और t की वैल्यू है 10, तो वो यहाँ पे पुट कर दी। अब n इज़ इक्वल टू 500 और यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और पहले हम इसको जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो e पावर माइनस 0.1386 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा और ये आएगा 1.386। अब नेक्स्ट इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेना है। पहले लिखेंगे 500 यहाँ पे है, तो लिखा यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई, अब आपने e की पावर में लिखना है, तो यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे अल्फ़ा, तो जहाँ पे लिखा हुआ रेड कलर में उसको प्रेस करना है। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर x, उसको प्रेस करेंगे तो e लिखा आ जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर वैल्यू लिखनी है, क्योंकि पावर में लिखनी है तो आप इसको प्रेस करोगे, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है x की पावर बॉक्स में, इसको प्रेस करना है, ये पावर में कर्सर चला गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखना है हमने 1 पॉइंट, तो यह आ गया -1.386, ये लिखा गया है। देखें अब इक्वल को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 125.03, तो इसको लिखेंगे n इज़ इक्वल टू 125.03, तो ये हमारे पास आलमोस्ट n इज़ इक्वल टू 125 ही आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, टू साउंड हैव इंटेंसिटीज़, दो आवाज़ें हैं जिनकी इंटेंसिटीज़ है I1 और I2 सच दैट L1 यानी कि साउंड लेवल हमारे पास फर्स्ट का है 85 डेसिबल एंड L2 उसका जो हमारे पास साउंड लेवल है वो है 65 डेसिबल। फाइंड रेशो, हमने I1 और I2 के दरमियान रेशो फाइंड करनी और I0 की वैल्यू है 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास जो L1 की वैल्यू है वो है 85 डेसिबल और L2 की वैल्यू है 65 डेसिबल। फिर हमारे पास I0 की वैल्यू है 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर। हमने इसको यूज़ तो नहीं करना, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब हमने फाइंड करना है I1 ओवर I2, यानी इनके दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। तो हम इसका फार्मूला पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नो दैट, कि हम जानते हैं कि L इज़ इक्वल टू 10 log I ओवर I0। अब देखिए हम पहले जो फर्स्ट है साउंड उसके लिए निकाल रहे हैं, तो L1 आ जाएगा और ये I1 आ जाएगा और ये I0 जो है वो सेम रहेगा, दोनों के लिए I0 सेम है। अब L1 की वैल्यू हमारे पास 85 है, वो यहाँ पे पुट की 10 log I1 ओवर I0, ये हम वैल्यू नहीं, ये हमने फाइंड करना है। I0 की वैल्यू भी यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, आगे जाके ये कैंसिल हो जाएगी। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 10 डिवाइड हो गया, log I1 ओवर I0। 85 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8.5 log I1 ओवर I0। अब देखिए ये हमारे पास log की फॉर्म में है
और इसकी बेस आपने लिख लेनी है, जिसकी बेस ना हो उसकी बेस कितनी होती है 10। अब ये यहाँ पे देखें कि a की पावर x हो इज़ इक्वल टू y हो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जब इसको हम log की फॉर्म में लिखते हैं, ये हम फर्स्ट सेकंड जो है वो एक्सरसाइज उसमें करके आए हैं, log बेस में a और यहाँ पे y लिखते हैं और इज़ इक्वल टू x लिखते हैं। यानी बेस जो है जब यहाँ पे ऐसे हो log बेस में y इज़ इक्वल टू x, तो जो इक्वल टू है वैल्यू वो बेस की पावर में आ जाती है और ये वैल्यू इक्वल टू चली जाती है। इसको यूज़ करके जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए बेस हमारे पास 10 है और इक्वल जो वैल्यू है वो पावर में आ जाएगी और यहाँ पे रहेगा I1 ओवर I0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और log जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। अब हम L2 के लिए जो है वो लिखेंगे, वही फार्मूला वो आ जाएगा L2 10 log I2 ओवर I0। यहाँ पे I2 आएगा और I0 जो है वो सेम है, तो L2 की वैल्यू हमारे पास 65 है और 10 log I2 ओवर I0। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो log I2 ओवर I0 65 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6.5 आएगा log I2 ओवर I0। अब ये log की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी बेस है 10। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस की पावर यानी 10 की पावर आएगी 6.5 और log जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा I2 ओवर I0। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व किया L1 के लिए और ये हमने L2 के लिए सॉल्व किया, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया क्योंकि हमने रेशो फाइंड करनी है। तो अब हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड पे 10 पावर 8.5 और 10 की पावर 6.5 और इज़ इक्वल टू इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड है I1 ओवर I0 और सारे का बटा फिर है I2 ओवर I0। अब देखिए इसका बटा और इसका बटा I0 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे बेस जो है वो सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर माइनस हो जाएगी। तो यह आएगा 10 पावर 8.5 माइनस 6.5 और इज इक्वल टू बचेगा I1 ओवर I2। अब 8.5 में 6.5 जो है वो माइनस करेंगे तो 10 पावर 2 आएगा और इज इक्वल टू I1 ओवर I2। 10 पावर 2 जो है ये हमारे पास 100 आ जाएगा और I1 ओवर I2 ये हमारे पास रेशो आ गई है और रेशो में आपको पता है कोई हमारे पास यूनिट नहीं आता, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास 100 जो है वो आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो है वो इंटरेस्ट के बारे में करने हैं। A sum of ₹4,000 is invested at 6% per annum compound annually for 3 years. Find the final amount। यानी कि हमें एक वैल्यू दी गई है 4,000, यानी कि हमने ये इन्वेस्ट करनी है और 6% के हिसाब से हमने उस पर जो है वो इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, और 3 ईयर के लिए लेना है। वो कह रहा है कि उसकी जो फाइनल अमाउंट बनेगी 4,000 की वो फाइंड करें। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्योंकि पढ़ना इंटरेस्ट के बारे में, तो जब आएगा कंपाउंड एनुअली या वो बोलेगा डिस्क्रीट कंपाउंड, तो उसके लिए एक अलहदा फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूँगा जब गिवन डाटा लिख के, और फिर एक है कंटिन्यूस, जब बोलेगा वो कंटिन्यूस कंपाउंड तो उसके लिए हम अलहदा फार्मूला जो है वो लिखेंगे। तो पहले हम सम ऑफ रुपीज़ 4,000, तो जब सम ऑफ रुपीज़ जो है मतलब जो हमने इन्वेस्ट करनी है रुपीज़, उसको हम पी कहेंगे, यानी प्रिंसिपल अमाउंट वो आएगी 4,000 और रुपीज़ है। फिर है इज़ इन्वेस्टेड एट 6%, तो ये 6% क्या है, ये हमारे पास रेट है 6%। जब 6% का मतलब है 6/100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06।
और पर एनम कंपाउंड एनुअली फॉर 3 ईयर, तो हमारे पास जो टाइम है वो है 3 ईयर का। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट। अच्छा, हमने फाइंड करना है यहाँ पे फाइंड द फाइनल अमाउंट, तो फाइनल अमाउंट को हम ए के साथ डिनोट करेंगे, वो भी आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब हम लिखेंगे एज वी नो दैट, तो हमने कंपाउंड एनुअली, या अकेला बोलेगा कंपाउंड एनुअली या वो बोलेगा डिस्क्रीट जो है वो कंपाउंड, तो तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैं लिखने लगा हूँ, ए इज़ इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर एन और इसकी पावर एन टी। ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट कंपाउंड या हमारे पास अकेला कंपाउंड बोलेगा तो उसके लिए फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे ए क्या है, फाइनल अमाउंट को ज़ाहिर कर रहा है, पी प्रिंसिपल है जो हमने इन्वेस्ट करनी है अमाउंट, यहाँ पे आर जो है वो रेट है और एन मतलब यहाँ पे पर, जिस तरह वो कह रहा है यहाँ पे देखें पर एनम, तो इसका मतलब है एन यहाँ पे नंबर्स हैं तो एन आ जाएगा 1, ये भी 1 आ जाएगा और टाइम टी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास। ए हमने फाइंड करना है, पी है हमारे पास 4000 ऊपर लिखी हुई है वैल्यू, 1 प्लस रेट है हमारे पास 0.06 और पर एनम है मतलब 1 वैल्यू एन की पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी एन की वैल्यू 1 और टी की जो वैल्यू है वो 3 आएगी। अब a इज़ इक्वल टू 4000, 1 प्लस 0.06 ओवर 1, तो ये हमारे पास 0.06 आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 1 3, और इस तरह a इज़ इक्वल टू 4000, 1 को इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.06 और इसकी पावर 3। अब इसको हम जो है वो इकट्ठे ही सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में, तो यहाँ पे देखें पहले हम लिखेंगे 4000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000 और हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1.6 के साथ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे 1.06 और इसकी पावर लिखनी है तो ये पावर के लिए हम प्रेस करेंगे और इसकी पावर है 3, तो यहाँ पे 3 लिखा और इक्वल प्रेस करेंगे और क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया इसको प्रेस कर दें एसडी को, तो ये हमारे पास आ गया 4764.064, तो इसको लिखेंगे 4764.0 और 64, तो ये हमारे पास जो है पहले 4000 रुपीज़ थे और 6% के हिसाब से जो इंटरेस्ट आया है और फाइनल अमाउंट बनी है वो बनी है 4764.064 रुपीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है सम ऑफ रुपीज़ 5000, यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो इन्वेस्ट करनी है वो 5000 है, वो इस तरह बन जाती है 6324.48, यानी कि ये सम ए वैल्यू जो है वो इन्वेस्ट की थी और ये वैल्यू इतनी बन गई है, यानी हमें ए जो है वो भी दे दी, ये पी है और ये ए है। व्हेन इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू 1 और रेट जो है वो हमारे पास 8% है एनुअली। फाइंड द टाइम टी, हमने टी फाइंड करना है, तो यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है तो मैंने पहले सॉल्व कर लिया है तो आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट 5000 रुपीज़ और फिर जो अमाउंट बन जाती है वो बन जाती है 6324.48 रुपीज़, उसको ए से हमने डिनोट कर दिया। फिर रेट है हमारे पास 8%, उसको लिखा 8 ओवर 100, 8 को 100 पे डिवाइड किया तो वो हमारे पास 0.08 बन गया। अब हमने टी फाइंड करना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कंपाउंड जस्ट लफ्ज़ यूज़ हुआ है, यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस के लिए हम अलहदा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 9 की तरह यहाँ पे लिखा एज वी नो दैट, ये फार्मूला लिखा ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर एन और इसकी पावर एन टी, तो इस फार्मूले को आपने रटा लगा लेना है। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की और फिर P की वैल्यू 5000 पुट की, 1 प्लस R की वैल्यू 0.08 है और N की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी N की वैल्यू 1 पुट की और या साथ T आ गया। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 5000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 0.08 ओवर 1 तो 0.08 ही आएगा,
1 को इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास, बल्कि इसको हमने ऐसे लिख दिया 0.08/1, तो ये हमारे पास आ गया 0.08 और इसकी पावर t। अब इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो आपने कैलकुलेटर में इसको डिवाइड कर लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.27। 1 को इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.0 और यहाँ पे एक दफ़ा ही 0 आना है, तो 1.08 और इसकी पावर t। अब क्योंकि t हमने फाइंड करना है, ये पावर में है, तो हम log ले लेते हैं, नेचुरल log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। इधर भी log आ जाएगा, इधर भी log आ जाएगा, और t अब पहले आ गया log 1.008, क्योंकि हमने t फाइंड करना है। ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, लेफ़्ट पे आके डिवाइड हो गई, ये log 1.27 ऊपर है और log 1.008 डिवाइड हो गया और इधर t आएगा। फिर आपने इसको कैलकुलेटर में डिवाइड कर लेना है, इसके साथ भी log आएगा डिवाइड और इसके साथ भी log आएगा, तो ये हमारे पास आ गया 3.11। तो हम इसको कह देंगे कि हमारे पास टाइम जो है वो है 3 ईयर आ गया। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सम ऑफ ₹3000, यानी कि हमारे पास जो इन्वेस्ट अमाउंट करनी है जिसको हम P से डिनोट करते हैं वो है 3000 इज़ इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम। तो हमारे पास जो रेट है वो है 5% कंपाउंड एंड कंटिन्यूसली। अब देखिए यहाँ पे लफ्ज़ चेंज हो गया, कंटिन्यूसली फॉर 4 ईयर। तो कंटिन्यूस के लिए हम अलहदा फार्मूला लिखेंगे, पहले जो 2 क्वेश्चन किए हैं उससे अलहदा फार्मूला यूज़ होगा। फाइंड द फाइनल अमाउंट, हमने फाइनल अमाउंट फाइंड करनी है, तो ये गिवन डाटा लिखेंगे P इज़ इक्वल टू 3000 रुपीज़, रेट है 5%, तो इसको लिखा 5/100, तो ये हमारे पास आ गया 0.05 जो है वो रेट आ गया। अब हमारे पास जो टाइम है वो है 4 ईयर, तो वो हम लिख लेंगे 4 ईयर। अब क्योंकि कंटिन्यूसली जो है वो कंपाउंड है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, और हमने फाइंड करना है ए, क्योंकि सम ऑफ अमाउंट फाइंड करनी है। अब लिखेंगे वी नो दैट हम फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला है अब कंटिन्यूसली कंपाउंड के लिए A इज़ इक्वल टू P(e⁻RT). अब ये उससे डिफरेंट है, देखिए वो बाहर P था 1+R/n था और उसकी पावर NT थी, तो ये है A इज़ इक्वल टू P(e⁻RT). तो A जो है वो सम हमने फाइंड करना है, और P की जो वैल्यू है वो है 3000 और E जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और रेट है हमारे पास 0.05 और T की वैल्यू हमारे पास है 4, वो यहाँ पे पुट कर दी। अब A फाइंड करना है, 3000 जो है वो एज इट इज़ आएगा, E पावर अब 0.05 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैलकुलेटर में आपके पास आ जाएगा 0.2। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो इसको इकट्ठे ही कैलकुलेटर में सॉल्व कर देते हैं। आप देखें यहाँ पे 3000 और मल्टीप्लाई है E की पावर, और इसमें E जो आएगा वो इसको आपने प्रेस करना है अल्फ़ा को, और ये 10 की पावर आ रही है, इसको प्रेस करेंगे तो E लिखा आ गया। अब इसके ऊपर हमने पावर में लिखना है, तो ये इसको प्रेस करोगे, X के ऊपर बॉक्स बनना है, फिर हमने 0.2 लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2 और इक्वल प्रेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया है, तो ये हमारे पास आ गया 366 पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये देखिए यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 3000 है, तो हम यहाँ पे 3000 जो है वो पुट करेंगे, तो ये एक 0 और लग जाएगा। अब देखिए 3000 लिखा गया, अब इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आएगा 3664.2 जो है वो ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और 64.2, यानी कि ये हमारे पास इतने रुपीज़ बन गए हैं। 3000 हमने इन्वेस्ट किया था और 5% के रेट से 4 ईयर बाद जो टोटल अमाउंट बनी है वो इतनी बनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एन अमाउंट ऑफ ₹2000। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2000 है, और जो हमारे पास रकम बन गई है वो है 3320.12 अंडर ए कंटिन्यूस कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे भी कंटिन्यूस आ गया, इसके लिए भी वही फार्मूला यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 11 वाला। एट 6% पर एनम, तो हमारे पास रेट है 6%, फाइंड द टाइम टी। हमने अब इसमें टाइम टी फाइंड करना है, तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिख ली,
2000 जो फाइनल अमाउंट है ए वो लिख ली 3320.12 रुपीज़। रेट है हमारे पास 6%, उसको लिखा 6/100, तो ये हमारे पास आ गया 0.06। हमने टाइम फाइंड करना है। अब जो पिछला हमने कंटिन्यूस के लिए यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना, कंटिन्यूस कंपाउंड, तो उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे PE⁻RT। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की 3320.12 और पी की वैल्यू पुट की 2000 और ई पावर आर की जो वैल्यू है वो है 0.06 और टी हमने फाइंड करना है। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 2000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी ई पावर 0.06 टी। अब इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो ये हमारे पास आएगा 1.66 और ई पावर 0.06 टी। अब हमने टी फाइंड करने, इस टी को नीचे लाना चाहते हैं तो हम दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉग आ गया। अब ये जो पावर में वैल्यू है लॉग उसको पहले लिख देता है और यहाँ पे लॉग ई आ गया, ये हमारे पास एज इट इज़ वैल्यू आ गई। फिर नेक्स्ट में भी एज इट इज़ वैल्यू ये लेफ़्ट वाली आएगी और लॉग ई की वैल्यू 1। अब ये 0.06 टी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी। अब हमने टी फाइंड करना है, ये वैल्यू टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो गई। तो इसको जब हम कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे, ये देखिए लॉग नेचुरल लॉग और 1.66 ब्रैकेट क्लोज, इसको डिवाइड करना है हमने 0.06। ये देखिए वैल्यू लिखी गई, इक्वल प्रेस किया तो ये हमारे पास आ गया 8.446। तो इसको हमने लिख लिया 8.446 और टाइम हमारे पास आ गया 8.4 ईयर्स। तो ये इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वाली 1.5 हमने कंप्लीट कर ली है और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है कि आपने इस तमाम एक्सरसाइज को आप जो है वो कर लोगे, इनके नोट्स जो है वो बनाओगे और जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।